Hi friends, welcome to Studies with Joy. So, our today's topic is English grammar tenses. This is a very big topic and very nice topic also. ये टॉपिक सभी ग्रामर टॉपिक से बहुत रिलेटेड है, सो इसे समझना बहुत ही आसान होगा अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो. So don't skip this video, watch it full, and if you are first on my video, so please like and subscribe my channel. Okay. सो ये टेंसेस ये मेनली प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं. सो हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स भी होते हैं. सो पहले ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम बड़े बड़े टॉपिक्स ले सकते हैं, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस में भी टेंसेस अंडरस्टैंड होना चाहिए. सो बहुत सारे टॉपिक्स इससे रिलेटेड होते हैं. टेंसेस के बहुत 12 फॉर्म्स होते हैं, हम लोग देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. Tenses. The three main tenses are past tense, present tense, future tense. पास्ट मतलब पूर्व काल यानी कि जो हो चुका है, प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है, एंड फ्यूचर मतलब जो अभी फ्यूचर में होने वाला है या भविष्य में. हर एक टेंस के चार चार फॉर्म्स होते हैं. प्रेजेंट टेंस के भी है, सभी के मेन सिंपल ही होते, मेनली सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सब में आएगा. सिर्फ टेंस बदल जाएगा, कभी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा, कभी सिंपल पास्ट टेंस होगा. सो हम लोग सभी के फॉर्म्स देख लेते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. हम लोग इससे अंडरस्टैंड और करेंगे फर्दर. पहले सभी के फॉर्म्स देखते हैं. पास्ट टेंस के फॉर्म्स: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. और फ्यूचर टेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि ये कंटिन्यूस, सिंपल, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस ये सभी में आता है, सिर्फ टेंस चेंज हो जाता है. ओके. सो अभी हम लोग एक एक को थोड़ा इजीली समझने के लिए एग्जांपल्स देखते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस. रोहन स्टडीज. अगर एस आता है, वर्ब के साथ एस आता है, तो मतलब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होगा, एंड नो एनी अदर. ओके. सो याद रखना, स्टडीज, गोज, वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. कंटिन्यूस वर्ड आने से ही हमें मालूम पड़ जाता है. आई एन जी, वर्ब प्लस आई एन जी इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. आई एन जी मतलब जो कंटिन्यूसली हो रहा है, तीनों में ही होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, तीनों में आई एन जी वर्ब प्लस होता है. लेकिन हमें आइडेंटिफाई करने के लिए उसका हेल्पिंग वर्ब देखना होगा कि इज है तो प्रेजेंट होगा, और अगर वॉज होगा तो पास्ट कंटिन्यूस होगा, और विल बी होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यही थोड़ा सब लोग को समझने में मुश्किल होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब उसमें वर्ब पास्ट फॉर्म में होता है. तो पास्ट कैसे आ गया है, फिर सब लोग को लगता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन नहीं. आपको परफेक्ट जब भी आएगा तो सोच लेने का, हैव, हैज. प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज होगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा. हैज स्टडीड आएगा मतलब प्रेजेंट परफेक्ट. हैव स्टडीड आएगा प्रेजेंट परफेक्ट. हैज, हैव और वर्ब का पास्ट टेंस आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है. फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में बहुत सिंपल है, इतना याद रखने का, बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बीन नहीं आता, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म. सो रोहन हैज बीन स्टडिंग. ओके. अब पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस, राहुल प्लेड. पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, हमेशा ईडी या फिर वर्ब का पास्ट फॉर्म आएगा. जैसे कि गो का पास्ट फॉर्म है वेंट. इट्स उससे थोड़ा बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, एकदम दूसरा ही वर्ड हो जाता है. तो वो ही हमेशा यूज होगा, ईडी या फिर आएगा लास्ट में. पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आगे मैंने जैसे बोला था, हमें हेल्पिंग वर्ब को देखना होगा. वर्ब, मेन वर्ब में तो आईएनजी होगा. हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है कि पास्ट कंटिन्यूस है कि फ्यूचर कंटिन्यूस है. तो पास्ट कंटिन्यूस तब होगा जब वॉज होगा हेल्पिंग वर्ब. पास्ट परफेक्ट टेंस, राहुल हैड प्लेड. अब देखो, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज आएगा, हैड नहीं आएगा. पास्ट परफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ हैड आएगा. तो जब भी हैड आएगा ना तो वो पास्ट परफेक्ट ही होगा, हैड प्लेड. और अगर हैव और हैज प्लस पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस,
इसमें हैड बीन आएगा, उसमें हैव हैज बीन आएगा, लेकिन इसमें हैड बीन प्लेइंग आएगा। ओके, सो एक और चीज़ मेरे को बताना था कि हमें परफेक्ट टेंस में भी बीन आएगा। अगर कभी कभी ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें परफेक्ट टेंस ऑल्सो हैज़ बीन, लेकिन उसमें आईएनजी नहीं होगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं बनता है। बीन है लेकिन आईएनजी नहीं है तो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा, वो परफेक्ट ही रहेगा। ओके, फ्यूचर टेंस, simple future tense. Sanya will dance. Always in future tense will or shall comes. Remember, अगर will आ गया तो बस future ही होगा, simple। हाँ, will या shall। future continuous tense, जैसे कि मैंने पहले बोला था, हमेशा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी या फिर शैल बी आएगा, बी ऐड होगा ही। सो सानिया प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफरेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज ही थे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल भी ऐड हो जाता है, तो फिर वो होता है विल हैव, विल हैज या फिर शैल हैज, ऐसा होगा। मोस्टली हैव ही होता है, हैज होता नहीं है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सो विल हैव या शैल हैव ही आएगा। विल और शैल साथ में होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा। अगर विल और शैल नहीं होंगे, सिर्फ हैव डांस्ड होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आप समझ जाओगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि मैंने पहले बोला था, जैसे बीन अगर है और अगर वर्ब का अभी भी पास्ट फॉर्म ही है, आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो वो परफेक्ट टेंस ही होगा। लेकिन बीन के साथ आईएनजी फॉर्म है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। सानिया विल हैव बीन डांसिंग। अब हम लोग एक एक्सरसाइज देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि और भी बेटर आपको अंडरस्टैंड हो। क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ब्स एंड स्टेट इट्स टेंस। सो हमें पहले वर्ब लेना है और उसका टेंस कौन से टेंस में वो देखना है। देयर कम्स द मैन ऑफ द मोमेंट, कम्स एस आया लास्ट में, मतलब समझ जाने का, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड, द क्लास वॉज बिकमिंग इम्पेशेंट, वॉज बिकमिंग, अब बिकमिंग मतलब कंटिन्यूस तो है, आईएनजी है, लेकिन साथ में हेल्पिंग और वॉज है, मतलब वॉज मतलब पास्ट, सो पास्ट कंटिन्यूस टेंस। द एम्बुलेंस अराइव्ड इन नो टाइम, अराइव्ड है, हैड नहीं है उसके साथ, मतलब परफेक्ट तो होगा नहीं, और पास्ट इतना समझ में आ गया है, तो ईडी है तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। द सिनेरियो इज चेंजिंग फॉर द वर्स, इज चेंजिंग, अब हम लोग को फिर से हेल्पिंग वर्ब देखना होगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म तो है ही, सो इज प्रेजेंट के लिए होता है, तो द सिनेरियो इज चेंजिंग फॉर द वर्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब याद रखना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, एम, आर भी आ सकता है प्लूरल फॉर्म्स के लिए, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज और वर आएगा, वॉज का प्लूरल फॉर्म करेंगे तो वर होगा। They have raised several pertinent questions. Have raised, अब raised past है, past tense है, लेकिन raised के साथ had नहीं है, will भी, we have के पहले will भी नहीं है, तो ये present perfect tense होगा। So ये ऐसे से questions आते हैं mostly. So I hope आपको ये पसंद आया होगा। Thanks for watching. I am ending this lecture here only. Okay, please like and subscribe.